आज के लाइव में पूरे 5 मिनट लेट हूँ, सॉरी। और आज का लाइव शुरू करेंगे आप दोस्तों के साथ, क्योंकि आज मंडे है, वर्किंग डे था। बहुत सारी जानकारियों के साथ राजस्थान के युवाओं की बात करेंगे, राजस्थान की बेरोजगारी की बात करेंगे, राजस्थान की सरकारों की बात करेंगे। और इस लाइव में आप सबका स्वागत है। जो लोग अभी लाइव नहीं जुड़े हैं, प्लीज जल्दी से लाइव आ जाएं और आज की चर्चा को शुरू करेंगे। आज का लाइव बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं 2 गेस्ट जुड़ने वाले हैं। उसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जो पहले अभी लाइव जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और 2 एक साथ 2 लाइक भी आए हैं। अब दोनों में पक्की लड़ाई होने वाली है कि पहले मैंने दबाया, पहले मैंने दबाया, ये बात होने वाली है। तो कोई बात नहीं, चलिए खैर ये चलता रहेगा सिलसिला। और आज के लाइव के टॉपिक जो रहेंगे, राजस्थान की परीक्षाओं को लेकर रहेगा। हेलो जी, प्रदीप जी, गुड इवनिंग। एएनएम की भर्ती का क्या हुआ मैडम जी 2022? प्रजापत जी नमस्कार जी। आरिफ जी हेलो जी। MNDY से बिल्कुल 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 आप सबका स्वागत है। और आज खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आप उनसे भी पूछिएगा। और हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, जल्दी से आ जाइए, तब तक मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। तो CHA की सेवा बहाली हो। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, बिल्कुल अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार ईसा मैम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। आप? बिल्कुल, हम बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हम हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। ये ये जो हमारे जो हमारे युवा देख रहे हैं युवा चैनल पर देख लाइव, रहे हैं उनको चैनल मैं पर बता लाइव दूं, बताना नितेश जी हैं, किसी है संघर्षशील संघर्ष साथी हैं। साथी है राजधानी जयपुर में राजधानी धरने जयपुर में प्रदर्शन में अग्रणी प्रदर्शन भूमिका में रही है अग्रणी इनकी। भूमिका रही है और सरकारों और के सरकारों के बयान से लेकर ध्यान से लड़ाइयाँ लेकर लड़ने तक लड़ाई इनका लंबा इनका संघर्ष रहा है लंबा और अनुभव संघर्ष रहा रहा है। है और ये बहुत अच्छे और ये कवि भी बहुत हैं। अच्छे कवि। तो तो आपसे बात आप शुरू करें बात अभी शुरू या थोड़ा वेट करेंगे, करें? थोड़ा वेट करें। नहीं रेडी हैं हम तो। और बाकी जो साथी हैं जुड़ जाएं, जिनको इस चीज की क्यूरियोसिटी है कि क्या जानना चाहते हैं। स्पेशली लगभग रीट वाले जुड़ रहे होंगे। बिल्कुल, मैं लिंक शेयर बिल्कुल मैं करती हूँ, लिंक तब शेयर तक आप कर आप शुरू लोग लिंक करिए शेयर तब कर तक। दीजिए। हम्म। मेरे यहाँ से भी लिंक शेयर हो सकता है क्या आपका? हाँ, यूट्यूब से हाँ हो सकता है, दूसरे फोन से कर सकते हो आप। फोन से कर सकते हो आप। जो मैंने आपको भेजा था वो नहीं करना, वो सिर्फ ऐड होने के लिए है। लेकिन यूट्यूब का जो अभी लाइव चल रहा है सभी के फोन में, वो आप शेयर कर सकते हो। सभी को नमस्कार, जुड़ जाइए। क्योंकि 5 मिनट तो मैं भी पाँच लेट थी। मैं भी लेट थी। हाँ आप भी लेटते हो, अपनी टाइमिंग्स होती है। आपने 9 बजे के आसपास कहा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना पुस्तक के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आया था। साथ ही कुछ डेटाज है, काफी घबराहट है इस चीज को लेके। रीट तो राजस्थान में रीट एक परीक्षा नहीं, त्योहार बना हुआ होता है कुल मिलाकर। बिल्कुल। इनके कमेंट्स मुझे दिख जाएंगे। हाँ, आपको बिल्कुल शो आपको करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन अभी लेकिन ज्यादातर जो अभी है ज्यादातर जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े स्वास्थ्य हुए लोग विभाग ज्यादा है। CHO CHA CHA हैं CHA है। और ANM वाले हैं, वाले हैं,
MNDY वाले हैं। हाँ, काफ़ी बड़ा है आपका, सबको आप कवरेज देते हो तो। देखो सबका प्यार है। हाँ, लगभग उन दिनों जब संघर्ष चल रहा था जयपुर में, वहीं से मुलाकात हुई और यहाँ तक के सफ़र रहा। जुड़ जाएँ एक बार ये सभी, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ मैं अपना लिंक जो प्रॉपर ग्रुप है, वहाँ भी शेयर कर देता हूँ आज, ताकि हुँ, उनको भी क्यूरियोसिटी है तो सबको बार-बार जवाब नहीं देना पड़े। हुँ। तो आप लोग भी अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आज का जो विषय रहेगा उसे हम चर्चा करेंगे उस पर भी। और डबल आवाज़ आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, कहीं न कहीं नेटवर्क इश्यू से हो रही है ये। मुझे भी डबल ही सुनाई दे रहा है। हुँ, निधि जी डबल आवाज़ आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? जी, मुझे डबल आवाज़ नहीं आ रही, कंप्लीटली मेरे को सही आप आपकी आवाज़ आ रही है। बाकी आप सबको आवाज़ आ रही है? बिग फैन मैम, क्या बात है शोला चौधरी? जी, बाबा विलाट। बाबा विलाट। बिल्कुल हमारे साथी हैं और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। यूथ की आवाज़ ये भी उठा रहे हैं और ज स्पेशली रीट वालों के लिए शेयर हो चुका है। जी, बिल्कुल। जो भी डबल रीट वाले वॉइस साथी जुड़े प्रोग्राम। हैं, पहले वो कमेंट करें एक बार, हुँ, ताकि हम किस सिरे से शुरू करें, ये हमें पता लग जाए। और कहाँ से कौन साथी जुड़ा है, किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा है। हाँ, आपका फ़ोन दीपक। क्या लाउड स्पीकर तो नहीं है? नो मैम, लाउड स्पीकर पे नहीं है। और स्पीकर पे ही है, बिकॉज़ मैंने ईयरफ़ोन या ब्लूटूथ कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा। हुँ, प्रदीप मीणा जी जुड़े हैं झालावाड़ से। प्रजापति अपडेट विनोद उदयपुर से। रेट वाले साथी बार हेलो जो भी लिखना है आपको, रेट लिख के एक बार कमेंट कीजिए। टीचर पोर्ट 60 के। हाँ, 60,000 के लिए इसकी मांग चल रही है। लगातार ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं। प्राची, इनके बहुत अच्छे नंबर हैं और ये जुड़ चुकी है हमारे साथ। कौन है मैम कवि जी प्राची? आई एम हियर। अंकिता चौधरी, तो ग्रुप से लिंक किया था, सारे साथी जुड़ चुके हैं। शुरू वालों की तरफ से राम राम, राम राम भाई। चलो आइए हम बात करते हैं रीट के विश्लेषण पर, जो भी जुड़े हैं। तो बिल्कुल, शुरुआत की जाए दोस्तों। आपके कोई सवाल हो? निकिता चौधरी रीट लेवल 1। यस। गौरव यादव नमस्कार। अंकिता जी, इनका कमेंट है 60,000 के लिए। पहले हम बात करेंगे कि इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, गए भाई कमेंट्स से, काफी चीजों को लेकर। कट ऑफ को लेकर कुछ नहीं यार, गए कहाँ पे इन टाइम पे। खैर, चलिए शुरुआत करते हैं।
पेपर हुआ हमारा 25 फरवरी को और रीट लेवल वन वालों के लिए तो दूसरी बार है, लेकिन 5 साल में देखा जाए 2018 के 12 अगस्त, अगर 2018-21 की रीट को स्किप कर दिया जाए तो पहली बार ऐसा है कि लाखों अभ्यर्थियों ने जो कड़ी मेहनत की थी 5 साल से, उसकी परीक्षा हुई 25 फरवरी को। शुरुआत हुई 28 तक, 1 मार्च तक जो चली। लेवल 1 की हम शुरुआत में बात करेंगे, क्योंकि मैं लेवल 1 की बात इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि स्वयं लेवल 1 से आता हूँ। कट ऑफ का भयंकर भयानक माहौल बना हुआ है और इसी के साथ हर एक्सपर्ट अपनी कट ऑफ बता रहा है और अधिकतर कट ऑफ बताने वालों में से वो लोग हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है। कट ऑफ को लेकर कोई कह रहा है कि 100 प्लस क्वेश्चंस जाएंगे, कोई 105 पे आ जाता है, कोई 90 पे आ जाता है। आप किस बुनियाद पर कट ऑफ अधिक भेज रहे हो या कम भेज रहे हो, ये तमाम चीजें हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो सॉरी, आइए हम बात करते हैं रीड पर। अब देखिए कि लगभग हमारे पास लेवल 1 की पोस्ट थी कितनी, 21,000 पोस्ट है, जो कि अभी तक में 2018 के बाद सर्वाधिक पोस्ट रही है। त्रिलोक नायक नमस्कार। लेवल 1 में पद बढ़वाओ। उसके बाद बात करेंगे लेवल 2 एमबीसी 95 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे नंबर है, वाकई सिलेक्शन के नंबर, और हो भी जाएगा। हम बात करते हैं, पहले मैं आज कोई कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों को पहले ही बता दूं कट ऑफ पर, लेकिन बात वो होगी जिससे आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि पेपर का स्तर क्या रहा है। मैं एक विश्लेषण आप लोगों के सामने रखूंगा। इनका है रिमपुल वी फीमेल, इनके क्वेश्चन है 87। अच्छा है जी, अच्छा स्कोर है। हम बात करते हैं कि लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर, लेकिन कट ऑफ नहीं, एक विश्लेषण सिर्फ आप लोगों के सामने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 प्लस क्वेश्चंस कभी नहीं जाएंगे लेवल 1 के। क्यों नहीं जाएंगे, उसके कुछ तर्क आप लोगों के सामने रखता हूं और आप लोग अभी सहमत भी होने वाले हैं। अब कुछ लोग, मैं दो चीजों पे कंपैरिजन करने वाला हूं। लेवल 2 साइंस, जिसका मैं स्वयं अभ्यर्थी हूं, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री हूं, हालांकि बीएड नहीं हूं, फिर भी मैंने लेवल 2 का एग्जाम दिया है, साथ ही लेवल 1 का भी दिया है। मुझे दोनों पेपर का अच्छे से अनुभव है कि किसका स्तर क्या रहा है। तो हम बात करते हैं, पहले मैं लेवल 2 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लेवल 2 वाले अपनी कट ऑफ अक्सर बताया करते हैं कि उनके अगर 85 क्वेश्चन बन रहे तो 85 अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेवल 1 वालों के लिए एक डर बना हुआ है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। ये बहुत अच्छा स्कोर। यार कॉल कर रहा है, एक कॉल आ रहा है बार बार। तो साथियों, सीएचए वाले जो मैसेज कर रहे हैं, आप लोग भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि 9:30 के बाद सीएचए की भी बहुत बड़ी न्यूज़ आपको देने वाली हूँ, आपके साथ ही जुड़ेंगे, तो आप भी गायब मत होना। समझ चाहता हूँ कि जी। बार-बार एक कॉल आने की वजह से मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ा। अब हम कंटिन्यू करते हैं, लगातार अपनी बात रखता हूँ मैं कि जैसे लेवल 2 वाले कहते हैं कि 95 जिसके अगर साइंस में आ रहे हैं, लेवल 2 साइंस में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है, सभी को हो बधाई आप लोगों को। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उनके पास पद कितने हैं? केवल 7,000 पद हैं लेवल 2 वालों के पास में, जिनके पास है साइंस, यानी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, दोनों को साइंस बोलते हैं लेवल 2 में। अब आप लोग देखिएगा, इनके नंबर हैं लेवल 1 ओबीसी 896, बहुत शानदार नंबर है, वाकई लाजवाब विष्णु जी।
अब अब आते हैं वापस लेवल 1 पर। लेवल 1 की पोस्ट है 21,000 दोस्तों। 21,000 पोस्ट लेवल 1 की हैं। उसी के साथ आपके पास थे 150 प्रश्न। अधिकतर लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन विश्लेषण अधिकतर लोगों पे किया जाता है, ना कि अपवादों पर। अपवाद इसलिए कह सकते हैं एक्सेप्शंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 145 तक क्वेश्चन करके आए हैं। ये संभव नहीं होता नेगेटिव वाले पेपर में। लेवल 1 वाले वैसे तो 148 लाए थे, लेकिन वो एक ही व्यक्ति के आए थे उस टाइम भी। जो स्कोर रहा है, अधिकतर प्रश्न लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं कहां से, 105 से लेकर 125 के बीच तक। आप सब सहमत हैं? एक बार कमेंट करके बताइए इस बात से। अधिकतर लोगों ने जो प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, क्या हो, 105 से आप लोगों ने 125 के बीच किए हैं ज्यादातर लोगों ने। एक कहें कि 143 करके आइए, मैं अच्छी बात है, 143 करके आए। 105 से 125 के बीच जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लगभग 105 से 125 के बीच सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसी के साथ पेपर में जीके का वेटेज कहते हैं कि सीधा था। ठीक है, मान लीजिएगा कि हल्का सा सीधा था। जीके कभी सीधा नहीं होता, या तो याद होता है या याद नहीं होता। पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे आए थे जो डेटाबेस थे, जैसे कि जिनमें सन पूछी गई थी, तारीख पूछी गई थी, निर्यातक बनो जैसा ऐसे प्रश्न थे। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि जैसे मैम का बर्थडे है और बर्थडे जैसे कि 10 अगस्त को आता है या 22 अक्टूबर को आता है, तो ये आता है, या तो ये प्रश्न राइट होगा या गलत होगा, क्योंकि वहां पर विकल्प नहीं होता। यानी जो डेट और सन वाला क्वेश्चन होता है, वो हमेशा टफी क्वेश्चन में गिना जाता है। इसी के साथ दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो साइंस का स्तर आया था, एक एक चीज पे मैं आता हूँ। जो साइंस का स्तर था, कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो एमएससी लेवल तक के विद्यार्थियों, यानी हमारे इसमें लगभग 12वीं पास बच्चा आता है। अब आर्ट के जो स्टूडेंट थे, सबने किए होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों ने साइंस के प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि एक जो प्रॉपर साइंस वाला था, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा रहा है कि उसने भी ड्रॉप किया है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे, हमें पता है कि इंग्लिश का स्तर एक अच्छा स्तर था। उसके बाद भी ये माना जा सकता है कि वहां पे लिसनिंग स्पीकिंग वाला क्वेश्चन है, लगभग लगभग आधे राजस्थान, क्या मैं तो यूं कहूंगा कि 95% लोगों ने वो लगाया है। इसी के साथ ही जो ग्रामेटिकल जो टीचिंग मेथड वाला है, वो क्वेश्चन वहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज वाला है, उस क्वेश्चन में भी दिक्कत थी। इसी के साथ लगभग जैसे इसके हो गए भाषा साहित्य। भाषा साहित्य का पैटर्न इस बार ऐसा रखा गया है कि भाषा साहित्य में जो बच्चों ने पढ़ा वाकई नहीं आया। क्या आप सभी सहमत हैं इस बात से? भाषा साहित्य का तो ये हो गए लगभग लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास। इसी के साथ मैं आता हूँ आईसीटी पे। आईसीटी को जोड़ा गया था अपने को शिक्षा से, लेकिन पूछ लिया गया पूरा का पूरा कंप्यूटर। और हाल ही में आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर निर्देशक वालों की कट ऑफ क्या रही। नीतीश जी आप आर्यन बोल रहा कंटिन्यू रखें, एक थोड़ी 2 मिनट में मैं आ रही हूँ क्योंकि बारिश एकदम से आ गई है, तो आप कंटिन्यू रखें बात को, है ना। है, भगवान से क्या है, मौसम अपडेट होते होते ऐसी त्रुटियां हो जाती है। अच्छा नहीं है ना, किसानों की फसलें बाहर पड़ी हैं, किसान रो रहा है। उसकी बात हम आप करेंगे। कंटिन्यू बात करें क्योंकि ओके आपको सवालों ओके, के सवाल आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये सवाल रखेंगे, मैं इसी के लिए जुड़ा हूँ आज स्पेशली। तो हम जहाँ थे कि कंप्यूटर का एक जो विषय है, अपने आप में कंप्यूटर जोड़ दिया गया, जो कि आईसीटी के तौर पे अपन लोगों ने जैसा पढ़ा हमने वैसा नहीं आया। हमने ई मित्र पढ़ा, ई मित्र नहीं आया है। हमने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीजें पढ़ी, हमने संचार से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, लेकिन पर्टिकुलर कंप्यूटर पूछ लिया गया है जो कि आया नहीं। इस बात से हम ये लगभग लगभग यहाँ तक हो जाते हैं 20 प्रश्न। करंट जीके में एक ही पोर्शन डाल दिया गया, जैसे कि खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अब खेल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, किसी व्यक्ति विशेष से अगर खेल छूट गया हो तो उसके वहां अधिक गलत होने की संभावनाएं हैं। उसी के साथ अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि जो अपना है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय का एक अपना वेटेज था। विद्यालय विषय को सभी बच्चों ने पहली बार पढ़ा था। इसी के साथ अच्छे ढंग से पढ़ा, लेकिन उसके प्रश्न कितने कम आए। कुल मिला के ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति। और इस बार एक और फायदा है, नुकसान ये हुआ है बच्चों को कि पैटर्न चेंज हुआ। पहले तो क्या लगातार जो 2015 के से समय से जो पढ़ते आ रहे थे, प्री में जो एग्जाम ने हमने दिया था वही पढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन इसी के साथ जीके नया जुड़ना
12वीं पास बच्चों के लिए, साथ ही बीएसटीसी हो या बीएड वाले हों, अगर जो जिन्होंने जीके नहीं पढ़ा है, जीके अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। जीके कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं कर सकता। इसी के साथ दूसरी बात ये है साथियों कि अब हम आते हैं कि कट ऑफ कम क्यों रहेगी? पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग, दूसरी बात विस्तृत सिलेबस था। सिलेबस इतना विस्तृत था कि जैसे उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि बीबी जरीन का मकबरा। स्थिति ये रही है लोगों की कि रीट की तैयारी करते-करते खुद को आधे जो शादीशुदा युवक तो उनको अपनी बीवी छोड़नी पड़ी, तो बीबी जरीन का मकबरा कहने का मतलब एक हास्य वाली बात है, लेकिन आप ये समझिएगा कि वो चीज़ याद करना कठिन थी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो तमाम ऐसे पेपर में कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न थे। पेपर ऐसा बनाया गया कि शुरुआत में लोगों को लगा कि जीके ईज़ी है, परंतु जीके ईज़ी होने के साथ-साथ सारा पेपर बच्चों को ईज़ी लग रहा था और लास्ट में देखें तो नेगेटिव। मैंने जो विश्लेषण किया है, उस आधार पर मैं ये बता दूँ आप लोगों को, संजय सेजारा 96 मेल बहुत अच्छा है, शानदार स्कोर। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 115 से 125 क्वेश्चन जिन्होंने किए थे, 115 से 125 क्वेश्चन किए। अच्छी बात है प्री में याद कर लिया आपने, लेकिन जिसने याद नहीं किया शायद उसकी गलत। 100 115 से 125 क्वेश्चन लगभग सबने अटेम्प्ट किए थे। माइनस मार्किंग वाला पेपर क्यों हार्ड होता है, इस बात को मैं आपको बताता हूँ। 115 से 125 सबने अटेम्प्ट किए। जिस भी व्यक्ति ने कम से कम 120 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, उस व्यक्ति की ईमानदारी से आप लोग पूछ लीजिएगा। आपके पास पर आस-पास आपकी सहेली, आपका मित्र हो, आपका भाई हो या आपके परिवार में से कोई भी सदस्य हो, उस व्यक्ति ने अगर लगभग 120, 121, 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो प्रश्न लगभग 115 से 125 ही अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात कि 125 ही किए हैं, क्योंकि मेरा जहाँ तक विश्लेषण है सब लोगों ने इतने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। अधिक भी किए हैं, 130 किए हैं, 134 किए हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम जो व्यक्ति एक थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँ कि टैलेंटेड बच्चे अपने आप में होते हैं। न्यू बेस जो आता है उसमें से भी टॉपर्स निकलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 2015-16 से जीके पढ़ रहा था, उसका तुलनात्मक रूप से जिसने अभी जीके पढ़ना शुरू किया है, उसका पेपर बेहतर हुआ है। देखिएगा कि कम से कम जिसने 120 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लगभग 120 जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर वो पेपर माइनस मार्किंग वाला करने की समझ रखता है, जिसने टेस्ट सीरीज़ दी है, तब भी उस व्यक्ति के ना करते हुए 120 में से 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, राइट? अब जब उस व्यक्ति के कम से कम 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं दोस्तों 120 में से, 120 क्वेश्चन करने का मतलब होता है आपने 80% पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया है। कितना प्रतिशत पेपर अटेम्प्ट किया आपने? अब आपने 80% अटेम्प्ट किया, 30 क्वेश्चन आपने छोड़े, तो यानी 100% जो पेपर है उसमें से 80% आपने अटेम्प्ट किया, 20% तो आप छोड़ ही चुके हो। अब आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया? ये देखिए आर्यन गोदार बता रहे हैं कि लास्ट 94 बच रहे हैं। हाँ, लगभग यही स्थितियाँ हैं सबकी। जब ये किसी के परवेज़ सिंह हाँ, बिल्कुल मैंने एनालाइज़ किया है इस बात को यहाँ जब मैम का आदेश हुआ कि आपको इस विषय पर चर्चा करनी है, तब मैंने और ज़्यादा गहनता से थोड़ा अध्ययन किया कि वाक़ई जितना मैं सोच रहा था वैसा ही निकल के आया है परिणाम। कुछ अच्छे मित्र हैं जिनके 105, 107, 108 नंबर भी हैं, लेकिन वो चुनिंदा है। वो नंबर्स में है, ना कि परसेंटेज में। तो मैं कह रहा था कि जिसके 120 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उस व्यक्ति 120 वाले के 20 क्वेश्चन गलत हो गए। 20 या 21 क्वेश्चन गलत हो गए। 21 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है उसके पास बचे 99 नंबर। अभी 21 की माइनस मार्किंग करेंगे 1/3 तो 7 नंबर ये गए साहब। 7 नंबर जब यहाँ से चल जाते हैं, तो आपके पास कितने बचते हैं? 28 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 120 में से जब आप 28 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आप कितने बचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। हीराराम देवाशी लेवल 1 एमबीसी 96 बहुत शानदार नंबर है। लेकिन उस व्यक्ति के बचते हैं लगभग 90 से 92 नंबर जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है। जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इस बात को नोटिस कीजिएगा, पॉइंट आउट करें, इसको हाइलाइट करें कि जिस व्यक्ति की एक्यूरेसी अच्छी है, जिसने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है, उस व्यक्ति के बच रहे हैं नंबर कितने? नीरज सिकरवार बिल्कुल 92 जी नीरज जी। अब उस व्यक्ति के 90 से 92 नंबर बच रहे हैं। ये तो मैं उस व्यक्ति की कह रहा हूँ जिसने गहन अध्ययन किया है, जिसने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, साथ ही
उसकी तैयारी में उसने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट सबको खेलना आता है दोस्त, बट इम्पोर्टेंट होता है कि मेन टाइम पे कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैं टाइमिंग के जिसे कहते हैं ना आप तुक्का मारना कि जहाँ कभी-कभी कोई छक्का पड़ जाता है किसी बॉलर से भी, कि बॉल जहाँ पड़े वहाँ अगर बैट घूम जाए तो सिक्स है। इसे किस्मत नहीं कहते। किस्मत किसे कहते हैं? इस बात को अब आप अपने पेपर से लिंक करना कि जहाँ आपने बल्ला घुमाया उसी जगह अगर आकर गेंद गिरती है और वो बाउंड्री पार जाती है हवा में उड़ के, तो उसे सिक्स कहते हैं। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। मैं 127 नंबर वाला विद्यार्थी हूँ। मेरे साथी जो कुछ मुझसे कमजोर थे, कुछ मुझसे बेहतर थे। अगर मेरे 4 क्वेश्चन सही ज़्यादा हो जाते तो शायद आज मैं सरकारी सेवा में होता। इस बात में कोई दो राय नहीं। मैं उस बात में सरकारी सेवा में होता अगर मेरे 4 क्वेश्चन सही हो जाते। लेकिन माइनस मार्किंग का डर माइनस मार्किंग थी नहीं, लेकिन उन साथियों के जिन्होंने जहाँ बल्ला घुमाया बॉल वहीं आके गिरी, यानी जिन्होंने जो गोला भरा अनुमान के आधार पर भी, क्योंकि जब अपने पास 150 में 150 लगाने होते हैं विदाउट नेगेटिव, उस दौरान जब हम लगाते हैं कट ऑफ 90 के ऊपर या नीचे आके रुकेगी। नीरज सिकरवार बिल्कुल आप एक सही बात कह रहे हैं, लेकिन हम कट ऑफ को बताएँगे नहीं, क्योंकि कट ऑफ नहीं बताने का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि सबसे सटीक कट ऑफ रिज़ल्ट आने के बाद ही आती है। लेकिन एक विश्लेषण ज़रूर आप लोगों और हम लोगों के सामने आ सकता है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं और कल जाकर हम पढ़ाने वाले हैं। वो व्यक्ति जो पेपर नहीं दे रहा है, पेपर का विश्लेषण कर रहा है, उसे मैं वाक़ई क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं ना दोस्तों, तो पत्रकार लोग या मीडिया वाले जब पोल के आधार पर बताते हैं कि यहाँ के तो उनमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाता है। उस आधार पे वोटर्स से वो पूछते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। फिर भी एक ऊपरी तल पर मैं आपके सामने अपनी बात रख देता हूँ, कि जैसे जिन्होंने अब मैं कहाँ पे था कि 92 क्वेश्चन्स उन लोगों के हो रहे हैं। अंकिता चौधरी प्रणाम सर। अरे दीदी प्रणाम। जिन्होंने अब लगभग उनके क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं उनकी बता रहा हूँ जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी, जिनकी तैयारी 1-1 साल से ऊपर हो गई थी। मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका जवाब भी आप लोगों को दिया जाएगा। अब जिनके जैसे मान लो किसी के पास 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 115 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दोस्तों। 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और लगभग उन लोगों ने 80 से 82% पेपर अटेम्प्ट किया है। उन लोगों में उनके क्वेश्चन बच रहे हैं 90 से 92। अधिक मतलब जिसकी एक्यूरेसी बेस्ट से बेस्ट है ना, वो व्यक्ति 95 पे रुक गया है लगभग। कुछ व्यक्ति तो 85 से लेके 92 के बीच भी आ गए हैं। तो ऐसा अनुमानित हम बात करें कि पेपर 80% आपने किया और माइनस मार्किंग जब आपकी होती है, नकारात्मक अंकन जब किया जाता है, उस आधार पर आपका स्कोर आ जाता है लगभग 60 से 62% के आसपास। ये 60 से 62% के आसपास जिसका स्कोर आता है, वो व्यक्ति कौन है और कितनी संख्या में है? वो व्यक्ति है लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 115 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उन्हीं 115 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले लोगों का स्कोर आ रहा है 90 से लेके 95 के बीच। चाहे वो कैटेगरी की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी में बैठते हैं तो वहां पर हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य होता है अपना सर्वोत्तम देना। पद बढ़ाने को लेकर लेवल 1 में पहले 15,500 की हुई और अब 21,000 की नई भर्ती होनी चाहिए। इतने में भी आपका नंबर नहीं आया नीतीश प्रजापति। जी बिल्कुल नहीं आया मेरा नंबर, 127 नंबर थे, इसमें क्या शर्म की बात है, नहीं आया। ऑब्वियसली नहीं आया, तभी तो मैं आपके सामने हूँ और ना किसी सरकारी स्कूल में होता। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि अधिकतर लोगों के 90 से 92 के आसपास क्वेश्चन बच रहे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है। जिन लोगों ने 125 किए, अब आप बताइएगा एक बात, जिस व्यक्ति ने 115 क्वेश्चन किए हैं, उसकी जैसे मान लो मैं एक थोड़ा-सा उदाहरण आप लोगों के सामने सेट करता हूँ, आप लोगों को इस बात से जल्दी समझ में आएगा कि जैसे 2021 की रीट को स्किप कीजिएगा। स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार 3 साल तैयारी थी, 5 बार डेट पोस्टपोन्ड हुई, सिलेबस छोटा था इसके मुकाबले, तुलनात्मक रूप से 10% सिलेबस भी इस बार रीट में नहीं था।
तो 10% सिलेबस भी इस बार रीट में नहीं थे उसके मुकाबले। तो साथियों, जैसे 2018 की रीट पे मैं आता हूँ थोड़ी देर के बात को समझाने के लिए मुझे लिंक करना पड़ रहा है काफ़ी चीज़ों से। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में जब 150 नंबर का पेपर हुआ था, माइनस मार्किंग नहीं थी। उस समय जब 108 के आस-पास कट ऑफ रह गई थी और ओबीसी की 106 आ गई। 106 यानी 105 पर होती है 70% विदाउट नेगेटिव मार्किंग। यही रीट का पेपर, यही अभ्यर्थी उन दिनों थे। उन दिनों 105 नंबर आ जाना, 105 नंबर, 105 से 106 नंबर आ गई थी ओबीसी। 105 का मतलब आप समझते हैं? 105 का मतलब होता है 70%। जिस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है और इसका स्तर अच्छा है, ऐसा ही स्तर था जैसा आज आया है, जैसा आज का स्तर आया है इस पेपर का, वैसा ही स्तर उस समय रहा। और उस समय जो स्तर रहा, उसमें कितनी 70% गई थी? किसकी? ओबीसी की। तो हम बात करते हैं, जब माइनस मार्क जैसे आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएँ, 10 में से आपके 3 गलत हो गए। तो आपके पास 7 अंक बचते हैं। लेकिन आपके पास जब माइनस मार्किंग हो, फिर भी आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 में से 3 गलत हो जाते थे, 1/3 के हिसाब से 1 नंबर आपका कट जाता है। तो लगभग-लगभग ये गणित पहुँचता है 60% पर। इस हिसाब से ये गणित आ जाता है कि 60% लोग 60% लगभग-लगभग 95% लोगों का स्कोर 60%, 62% या 65% के आस-पास आ रहा है। 95% लोगों का स्कोर। ऐसे तो मैं बात करूँ कुछ मेरे मित्र हैं जिनके 215 के आस-पास, 220 के आस-पास मार्क्स हैं, लेकिन सिर्फ़ वो नंबर्स में हैं। जैसे मैं अपनी तहसील 12 जिले से हूँ और 12 जिले में काफ़ी 650 सिलेक्शन के आस-पास पिछली बार हुए थे। 130 प्लस घर-घर, गाँव-गाँव 100 2018 में बहुत पहले भी रीट हुए थे। हाँ, बिल्कुल वो हुए थे, लेकिन जिस पैटर्न पर आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो पैटर्न 2013 में था और जो अब 10 साल बाद वैसा पैटर्न आया है। तो साथियों, लगभग जो मैं बात कर रहा था कि जो प्रश्न 2018 में 105 के आस-पास हो गए थे। 105 105 के मतलब 70% हो गया है। नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो लगभग-लगभग 60% के आस-पास ज़्यादातर बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में 60% के आस-पास जब ज़्यादातर बच्चे हैं, सबका नंबर आ जाएगा। देखिए नंबर तो सिर्फ़ 21,000 का ही आना है। कम कट ऑफ जाने का एक और कारण ये है कि जीके साथ में जुड़ना। अन्य राज्य के जो विद्यार्थी थे, राजस्थान जीके जब राजस्थान वालों को नहीं आ रही, तो उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। ये नहीं कह रहा कि उनके लिए विद्यालय विषय नज़र में नहीं था। जो पैटर्न कलाम टेस्ट सीरीज़ है, उत्कर्ष है या स्थानीय कोचिंग जिस भी जिले की हो, वहाँ पर 2018 में 106 डीओबी गई थी। हाँ, तो भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जनरल 106 रह गई थी अगर आपकी, तो 70% उस हिसाब से रह गया। तो इस बार जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, तो 3 प्रश्न आपने उस अच्छे पेपर के स्तर में भी आपने गलत कर दिए। जब वहाँ पे आप गलत कर देते हैं, तो आपका 70% रह जाए और 1/3 के हिसाब से माइनस मार्किंग जहाँ हो जाए, तो लगभग 60% पे आ रहे हैं आप। मैं नहीं कह रहा कि किसी के 70% नंबर नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला है, जिसके नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में 80% नंबर हो, यानी जिसके 120 क्वेश्चन सही हो, 240 नंबर आ रहे हो। वाक़ई मुझे नहीं मिला है, आपकी दृष्टि में कोई हो सकता है। उसके साथ ही जब ये स्कोर रहता है कि आप 60% के आस-पास आ रहे हैं। जो कलाम की टेस्ट सीरीज़ थी या उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज़ हो, अन्य टेस्ट सीरीज़ कोई भी हो, उन्होंने जिस पैटर्न पर पेपर बनाया था, उस पैटर्न पर पेपर नहीं आया क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो डर था, वो वाक़ई बना हुआ रहा। सब विद्यार्थियों को ये खौफ था कि इसका पेपर कैसा आता है। तो साथियों, पेपर वैसा का वैसा ही आया, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी। एक अच्छे स्तर का पेपर आया है। पेपर सरल नहीं था, पेपर हार्ड नहीं था, पेपर मध्यम भी नहीं था। मध्यम से और हार्ड के बीच जो लाइन बन रही है, पेपर वैसा था। उस आधार पर हम बात करें, जैसे अब कर्मचारी चयन बोर्ड की कट ऑफ, जैसे कुछ आंकड़े मेरे पास हैं कि वीडियो में कितनी पोस्ट थी, कम जाने का कारण बता रहा हूँ मैं। वीडियो में पोस्ट थी यहाँ पे 5356 पोस्ट रही है और उसमें कट ऑफ गई है जनरल की 62%। एग्ज़ाम देने वाले वही विद्यार्थी रहते हैं, तैयारी उनकी भी अच्छी थी, लेवल 160 प्रश्न वहाँ थे, लगभग-लगभग प्रश्नों का स्तर भी एक अच्छा स्तर था, जैसा ऐसा है इस बार है और उनकी कट ऑफ रही थी 62% के आस-पास। उसी के साथ अभी लायर पीरियड में 460 पोस्ट हैं और उसकी कट ऑफ भी गई है 62.25%, 62.25%।
तो उसी आधार पर हम बात करें रीट की, लेवल 1 की मैं बात करूँगा स्पेशली क्योंकि मैं लेवल 1 से आता हूँ। लेवल 1 के लिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है और मैं स्पेशली बात भी लेवल 1 वाले के लिए ही कर रहा हूँ। तो जिस आधार पर हमने बात की अभी तक कि कट ऑफ कम क्यों जानी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने 110 से 115 बताकर एक विद्यार्थी हाल ही में एक मित्र था, दूर से जुड़ा हुआ था अप्रत्यक्ष तौर पर। जब उसने सुसाइड किया आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ के चक्कर में जिसका बताया जा रहा था, वायरल भी हुआ था कि 95 क्वेश्चन उस व्यक्ति के साइंस से बन रहे हैं और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। अधिक कट ऑफ बताने वाले मुझे एक बात बताएँ आप लोगों ने तो पेपर दिया नहीं। जिन व्यक्तियों ने पेपर दिया है जब उनसे चर्चा होती है जैसे कि मैं एक विद्यार्थी भी हूँ और विश्लेषक भी हूँ। तो जब मैंने पेपर दिया है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अधिकतर व्यक्तियों ने 115 से 125 के बीच क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उस दौरान 125 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों का स्कोर आ जाता है लगभग 90 से 95 के बीच यानी आपका स्कोर आ रहा है 62% से 64% के बीच। एक जनरल एवरेज बता रहा हूँ, तो इसी के साथ लगभग अधिकतर व्यक्तियों के कट ऑफ जो रहेगी या रह सकती हैं, मतलब मैं ये कह देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में ज़्यादातर 95% व्यक्तियों का स्कोर लगभग 62% 62% के आस-पास ज़्यादातर औसत आ रहा है। 60 से 62 के बीच जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी, जिनको प्रॉपर लाइब्रेरी का सुविधा मिली, जिनको नेट की सुविधा मिली, साथ ही जिनकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी थी और सबसे जिनका पेपर फाइनली माइंडसेट जिनका अच्छा हुआ। जयपुर के मिशन इंस्टीट्यूट ने 115 प्लस बताई थी लेवल 1 की, पागलपन के कृत्य यही कारण है। जी बिल्कुल 115 प्लस भैया अब मेरे को एक बात बताइए, जब आपने 80% तो पूरा पेपर किया है, 80% पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब होता है 120 क्वेश्चन 120 प्रश्न आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। 120 प्रश्न आपने नेगेटिव में अटेम्प्ट किए, तो आपके 115 कैसे बच सकते हैं? 10% गलतियाँ होना तो स्वाभाविक है कम से कम। जिस व्यक्ति ने 120 किए थे, उसके भी कम से कम 20 गलत हुए हैं, 21 गलत हुए हैं। इस आधार पर वो व्यक्ति भी कम से कम आ सकता है लगभग 60 से 62% के आस-पास। उसी हिसाब से अनीता जी कह रहे हैं कि बात समझ में नहीं आ रही। आपको बात समझ में नहीं आ रही, आप अपना सवाल रखिए। बाकायदा हम तो उन बच्चों को समझाते हैं जो कोरे कागज़ होते हैं, आपको भी समझा ही देंगे। क्या प्रश्न है आपका? तो मेरी बात मूल रूप से इस विषय पर टकी हुई है कि कहाँ तक कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ नहीं रहेगी अधिक, रहेगी कम क्यों? एक ही कारण है क्योंकि अधिकतर लोगों का स्कोर है 60 से 62% के आस-पास। तो साथियों 200 प्लस तो नहीं जाएगी, ये क्या कन्फर्म है? बिल्कुल ऑब्वियसली है कि 200 प्लस नहीं जाएगी, कारण ये है कि 100 प्रश्न अच्छे-अच्छों के पास भई हो ही नहीं रहे। पुराने रिकॉर्ड देख लें आप जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, 62.5% गई 50% गई है। लगभग साढ़े बरस 62% के आस-पास इसका आंकड़ा रहा है। किसका? वीडियो का। वीडियो में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। उसी के साथ लाइब्रेरियन की जो 460 पोस्ट थी, लगभग नॉन टीएस की, उसमें जनरल की जाती है 249 नंबर 400 में से। 249 नंबर जाने का मतलब है 400 में से 62% के आस-पास जाना। उसी के साथ मैं कुछ डेटा लेके आया था साथ में 125 नंबर जनरल गए 200 में से इसके वीडियो के वीडियो का पेपर एक अच्छे स्तर का पेपर माना जाता है जैसा कि और वीडियो इस बार रीट वालों के पास ज्यादा सब्जेक्ट थे मैं आपको सब्जेक्ट गिना देता हूँ लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट का वजन अपने पास था 5 सब्जेक्ट तो जो आपके पुरानी रीट में होते हैं वो के वही आपके पास करंट अफेयर्स नया जुड़ा था आपके पास इंडियन हिस्ट्री भी जुड़ गई थी इंडियन जीके जुड़ गई थी क्योंकि आपके पास एसएसटी का पोर्शन जुड़ गया था उसी के साथ आप लोगों ने शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा आपने आईसीटी पढ़ी आपने करंट पढ़ी एक तो 30 प्रश्न सही है तो अब लेवल 1 में आरएस की तैयारी शुरू कंफर्म बधाई हो आपको अग्रिम शुभकामनाएं आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं जी बिल्कुल प्राची जी मुझे अच्छे से जानते हैं अनीता जी और लास्ट टाइम प्राची जी वो व्यक्ति रही हैं जो 129 नंबर लाकर उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई थी जिन्होंने मेहनत की उनके वाकई बहुत अच्छे नंबर हैं और वो इस बार चयन उनका निश्चित तौर पर हो रहा है साथियों कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा जो तनाव आप लोग ले रहे हैं ना अनावश्यक कि 100 प्लस जानी है कभी नहीं जानी इस प्रकार की प्रतिशत लगभग 95% लोगों का स्कोर 60 से 62% के बीच है दोस्तों
इस हिसाब से आप सभी पढ़े-लिखे हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है? क्योंकि जब जहाँ पर पोस्ट 5,000 होती है, 460 पोस्ट होती है, उन पोस्ट में लगभग-लगभग 62% रिज़ल्ट जिसका रह जाता है कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो हमारे पास तो 21,000 पोस्ट है दोस्तों। 21,000 अपने आप में एक वैल्यू होती है। कोई कहे कि 100 प्लस नंबर है, तो अपने आस-पास के 50 गाँवों में पूछिएगा, 50 गाँवों में, हम गाँव से आते हैं, एक विश्लेषण करके देख लेना, जब आप लोग 100 लिखोगे ना, तो देख लेना कितने व्यक्ति आपको मिल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ छपरा एरिया में पिछली बार 141 वहाँ से दोस्त थे, लगभग 3 के आस-पास, समरानिया में भी 3 के आस-पास, अटरू क्षेत्र 12 में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर लगभग-लगभग 1 से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 100 प्लस के आस-पास बताए जा रहे हैं। अधिकतर ग्रुप के नंबर अक्षय सारंग कहना चाह रहे हैं कि जनरल 95 लास्ट बिल्कुल ये इनका अधिकतम अनुमान है और नीरज सिकरवार का प्राची जी के 100 प्लस से ऊपर है, बिल्कुल, बिल्कुल उनके 100 प्लस से ऊपर नंबर है। लेकिन किसी व्यक्ति बधाई के पात्र अच्छे नंबर आए हैं उनके, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नंबर अच्छे आ जाने से कट ऑफ पर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि टॉपर के तो 148 आए थे पिछली बार भी, किंतु कट ऑफ तो 133 ही रही थी जनरल की। तो इस हिसाब से हम कह सकते थे कि 148 जाएगी। व्यक्ति विशेष के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है। कट ऑफ होती है अधिकतम लोग किस न्यूनतम नंबर पर रुके हुए हैं। अधिकतम लोग यानी जैसे 95% लोग किस न्यूनतम नंबर पर रुके हुए हैं। तो वो न्यूनतम नंबर जिनके आ रहे हैं लगभग-लगभग ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, इसमें फीमेल कट ऑफ की कोई ज़िक्र नहीं है, क्योंकि फीमेल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने वाले हैं। जी, मैं सुरेश सियाग नहीं, मैं नितेश प्रजापति हूँ। आपको कैसे पता सर कट ऑफ आंकड़े यही कहते हैं मित्र कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। कट ऑफ मैंने आप लोगों के सामने सारी बातें रखी। 62% लगभग-लगभग वीडियो रही, जिनमें 5300 पोस्ट हैं और उसी के साथ 460 पोस्ट में भी जब 62.25% आती है, तो मैं रीट वाले विद्यार्थियों से यही आशा, अभिलाषा, उमंग के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ और बात लगभग-लगभग अब अपनी बातें हम निष्कर्ष की ओर पहुँच चुके हैं कि कम जाएगी, इसलिए अनावश्यक तनाव मत लीजिए, कट ऑफ कम ही रहने वाली है। सभी विशेषज्ञ, विश्लेषक यही बात कहते हैं और लगभग-लगभग उस व्यक्ति पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए जिस व्यक्ति ने पेपर नहीं दिया है। भरोसा उस व्यक्ति पे कीजिए जहाँ पर अधिक लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। सत्य बात यही है दोस्तों। तो साथियों बिल्कुल, बिल्कुल इसके नितेश साथ जी ज़्यादा बात ना करते हुए क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ से समझाया है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको रीट की जो बारीकियाँ हैं, वो एग्ज़ाम के बाद जो उनका बोझ होता है ना मन का, वो उनको जी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि गलती कहाँ हुई है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, कट ऑफ में कितने जाएँगे, तो वो उनको आपने बहुत ही ब्रीफ से समझाया। तो मैं चाहती हूँ एक शायरी के साथ भी आप थोड़ा-सा कुछ बताएँ क्योंकि कुछ लोगों के सवाल भी बीच में ऐसे आ रहे हैं कि बात करो, सवाल करो, तो कुछ आप और बताइए फिर अपन सेकंड को ऐड करेंगे क्योंकि सीएचए का भी आज बड़ा मुद्दा था। तो थोड़ा-सा देखिए मुझे साथियों उसको भी लाइव शायरी देना है। एक प्रमुख शायरी मैं आशुतोष राणा जी हैं, जिनको आपने अक्सर सुना होगा। उनकी पंक्तियाँ मुझे अचानक याद आई। तो जो व्यक्ति रह गए थे ना कॉपीराइट मत करवा देना लाइव में। अच्छा, नहीं बिल्कुल उनका नाम उसके साथ मैं अपनी पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ के जाऊँगा। आशुतोष राणा जी का एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि जिन्होंने इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, ये बात अलग है, मुद्दा अलग है। इसके साथ आशाएँ, अभिलाषाएँ सब में रहती है। वो कहते हैं कि एक बार असफल होने से कुछ नहीं होता। जब आदमी ठान लेता है ना कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूँदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत-समा मरने का किसको खौफ यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर लिए। वैसी बातें साथियों लगभग-लगभग जब मन में होता है हौसला तो सब कुछ संभव है। और मैंने जिस दिन भी एक बात जब 25 तारीख को एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर रखा था, भेजा था, अपलोड किया था कि मेरी खुद की पंक्तियाँ हैं, आप इससे हमेशा मोटिवेट रहना कि सारे लक्ष्य भेद दो तुम भी एक बाण से। प्रयास इतना तुम करो कि प्राण निकले प्राण से, सुख-दुःख आते जाते एक ही गगन तले। सुख-दुःख आते जाते एक ही गगन तले, कर्मवीर वही है जो कर्म की राह चले। हमें कर्म करना है और कर्म सही है तो फिर फल तो मिलना ही। बिल्कुल, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अ, बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया नितेश जी, और आपने अपना आपका समय धन्यवाद निकाला। इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम आए
और मेरा की वार्ता चैनल के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ आप लोगों को कि मैं लगातार इनसे पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जितनी सादगी इनकी ऑनलाइन दिखती है, उससे 100 गुना ज़्यादा ये ऑफ़लाइन है। कभी आप इनसे प्रत्यक्ष तौर पे मिलिएगा तो मैम वाक़ई अच्छे किरदार हैं, एक मददगार हैं सबके लिए और कहीं न कहीं यहाँ पे आना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि काफ़ी साथियों से बातचीत हो पाई। जो भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिनको कहीं न कहीं जिनको डर बना हुआ है कट ऑफ अधिक जाएगी, कभी नहीं जाएगी और सीएचए का जो मुद्दा है बात कर रहे हैं, आपके साथ ही आप लोग बात कीजिएगा आपकी मैम से सीएचए के विषय में मैं खुद जानकार नहीं हूँ क्योंकि मैं नर्सिंग वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं रीट वाला व्यक्ति हूँ, इस पे मैं चर्चा कर भी नहीं सकता साथियों। तो मैम अ इन सब के लिए और आपके चैनल के लिए भी खूब तरक्की करें और चैनल जब शुरू हुआ था बहुत कम था, लेकिन वो एक शेर दोबारा याद आता है मुझे कि राह जहाँ तक जाएगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा, पूछ रहे हो दरिया से कि नीर पूछ रहे हो दरिया से कि नीर कहाँ तक जाएगा? सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, वाक़ई में शेर भूल चुका हूँ। कोई ना, हम बातें थैंक यू सो मच आपने सुनाया, कोशिश तो करी ना। यहाँ पे आके बोलना ही बड़ी बात है। बहुत सारे साथी हैं बस वो मैसेज पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, नहीं बोलना मैसेज सबसे बस करना की एक बात नहीं बात है। है। हाँ, बिल्कुल मुझे याद आ गया कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, पूछ रहे हो दरिया से कि नीर कहाँ तक जाएगा, खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। आप लोगों ने अच्छे से जो तैयारी की थी, अंत में परिणाम आना ही है, देखते हैं क्या होता है और वाक़ई सब जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, वो सब सेलेक्ट होंगे दोस्त बिल्कुल, और सबको एक अग्रिम शुभकामनाएँ देते हैं चैनल के माध्यम से और चैनल के जी मैम। परिवार से कि आपके सबको जो मिले, आपकी और मेहनत का जो मैं एक फल बात है, वो जाते-जाते मिले। जाते-जाते ये बता दूँ कि मैं किसी भी नंबर पे कट ऑफ क्यों नहीं बताऊँ? कारण बताऊँ मैम? सच बात, सच्चाई यही है, कड़वे शब्दों में सच्चाई है कि अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि कट ऑफ 90 जाएगी, 89 वाला उस रात डिप्रेशन में रहेगा। जबकि मैं कोई खुद बोर्ड नहीं हूँ। अगर कोई टीचर भी बता देता है कि 100 जाएगी, तो उस दिन 99 वाले पे क्या बीत रही होगी? एक अनुमान हो सकता है कि इस प्रतिशत के आस-पास नंबर आ रहे हैं। सटीक कट ऑफ बताने वाले, अधिक कट ऑफ बताने वाले वही लोग हैं जिन्होंने खुद ने पेपर नहीं दिया है। इसलिए दोस्तों मस्त रहिए, अधिकतम लोगों का स्कोर लगभग-लगभग 60 से 95-97% लोगों का स्कोर है वो, अधिकतम लोगों का बता रहा हूँ मैं। जिसने 115 प्रश्न किए हैं ना, उस व्यक्ति के 85 प्रश्न भी नहीं बच रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 110 प्रश्न किए हैं, वो व्यक्ति 80 पे आ गया है। मैंने 120 के आस-पास का विश्लेषण किया था। इस बात से मैं कह देना चाहता हूँ कि 90-92 तो उनके हैं, जिन्होंने 120 प्रश्न किए हैं। जिन्होंने कम किए, उनके और कम प्रश्न हैं। तो आप लोग कभी निराश, हताश मत होइएगा इन बातों से। लास्ट में कट ऑफ कुछ दिनों बाद लगभग 20 अप्रैल के आस-पास रिज़ल्ट आने वाला ही है और कभी जुड़ने का मौका मिला तो दोबारा जुड़ेंगे हम इस चैनल पर। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों जो लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज लाइक का बटन और कमेंट जरूर दबाएं आप और अभी हमारे साथ सीएचए की बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश सैनी जी क्योंकि युवाओं की बात करते हैं राजस्थान की बेरोजगारी को मिटाने की बात करते हैं सरकारों से जवाब मांगते हैं इस चैनल के माध्यम से आपकी ताकत है ये चैनल और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए लेकिन वीडियो को लाइक तो ज़रूर एक एक लाइक तो आपका बनता है, आपसे आपको बिल नहीं भेजेंगे उसका। तो चलिए अब मैं राकेश सैनी जी को ऐड करती हूँ जो आज की बहुत ही बड़ी जो सूचना है आप तक पहुँचाएँगे वो राकेश सैनी को मैं ऐड कर रही हूँ। तब तक आप अपने सवाल, जवाब और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए।